प्रपोजल से। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन मिला देंगे तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। अब इसी एग्रीमेंट में हम सेक्शन 10 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 का जिस्ट मैंने आपको दे दिया है। इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में समझ आ जाएगा अगर आप बिगनर है, और अगर आप पहले से जानते हैं तो आपके लिए एक थोड़ा सा रिविजन टाइप का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इससे रिलेटेड है। डेली लाइफ में हम कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो हम दुकान वाले को पैसे देते हैं, 1 किलो आलू लाते हैं, प्याज लाते हैं, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं डेली लाइफ में उसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखते हैं। लेकिन एक्चुअली में सिर्फ आलू प्याज से रिलेटेड नहीं है, इसका एरिया बहुत ही वाइड है। तो चलो शुरू करते हैं। इसकी इन्फोर्समेंट डेट की बात करें, दैट इज 1 सितंबर 1872। एक्ट नंबर इसका 9 है, रोमन भाषा में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट ने अपनी साइन इसको 25 अप्रैल 1872 को दी। चैप्टराइजेशन की बात करें क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइडेड, एक जनरल है दूसरा स्पेशल है। जनरल प्रोविजन मैंने यहाँ पे लिखा है, स्पेशल अभी मैं दिखाती हूँ। पर्पस की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट के को डिफाइन और अमेंड करने के लिए बनाए गए हैं। चलिए जनरल प्रोविजन शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 में क्या है, प्रपोजल के एक्सेप्टेंस, उसको रिवोक करने के बारे में, उसका कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाएगा, ये बात चैप्टर 1 में है। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है, कैसे बनता है, वॉइडेबल होता है, एग्रीमेंट कैसे वॉइड होता है, ये सारी बातें चैप्टर 2 में है। ये कंटीजेंट करार है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है चैप्टर 3 में। 4 में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा, वेट जी 4 में आपको कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा ये बात दी गई है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो उसके जैसे होते हैं। तो इसको चैप्टर 5 दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं, यानी उसके नियमों का पालन नहीं करते, तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे, ये बात चैप्टर 6 में है। ठीक है। अभी हमने जनरल प्रोविजन की बात करी, ये है स्पेशल प्रोविजन। इसमें क्या क्या आएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये चैप्टर 8 से शुरू होकर चैप्टर 10 तक जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने बताया है टोटल चैप्टर नंबर 11 है, तो 10 तक जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 8 से शुरू होगा, इधर जनरल प्रोविजन 6 पे खत्म हो रहा है यानी चैप्टर 7, और 10 पे खत्म हो रहा है यानी, और चैप्टर 11 यानी 11। तो टोटल चैप्टर 7 और 11 रिपीट हो चुका है, यानी अब इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अलग अलग एक्ट बना दिए गए। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखो इस पेज पे मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है। मैंने आपको आगे वाले अभी थोड़ी देर बाद इसको मैंने आपको डिटेल में दिखा दूँगी। ठीक है, डेफिनेशन शुरू करते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू कैसे होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत प्रपोजल से होती है। यानी पहले प्रपोजल देते हैं, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर प्रॉमिस में हम कंसिडरेशन, यानी कि जैसे कंसिडरेशन पैसा भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर प्रॉमिस में हम कंसिडरेशन मिला देंगे तो ये एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसी एग्रीमेंट में हम सेक्शन 10 को मिला दें तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस डेफिनेशन में सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है, बाकी चीज़ आप अपने आप करोगे। पहला क्या है, पहला है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, इस पे है एच पे है। दूसरा है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, इसको आप याद करो, ये एफ में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एफ में ही है वैसे। 2 चीज़ें याद करो, बाकी चीज़ें अपने आप होंगी। तो सबसे पहले प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो प्रॉमिस, कंसिडरेशन मिला दिया तो एग्रीमेंट, सेक्शन 10 मिला दिया तो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया, याद कर लो 2 एच में है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हमने बताया 2 एफ में है। 2 चीज़ें याद करने के बाद अब देखो, अब हम रटते हैं सेक्शन को। सबसे पहले प्रपोजल है तो 2A हो गया, एक्सेप्ट कर लिए, प्रॉमिस बन गया 2B हो गया, इसी में कंसिडरेशन मिला दिए D बन गया। अब कंसिडरेशन मिलाने के बाद ये एग्रीमेंट बन गया, E बन गया। देखो कैसे लाइन से चल रहा है। अब ये देखो ई बन गया, एफ मैंने बताया था रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, एच में और ये एग्रीमेंट में 10 मिला दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो कि एच में है। बचा क्या, बचा ई के बाद ये एफ है, एफ ये एच हो गया, बचा क्या जी, जी में क्या हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप का होता है, एक वॉइडेबल होता है। देखो सबसे पहले याद करने का तरीका देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक होता है जो उसमें सारे लीगल चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो वो तो सही कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट होता है तो किस टाइप का होता है, वो 2 टाइप का होता है। पहला है वॉइडेबल जो कि आई हो गया, दूसरा है वॉइड जे हो गया। टोटल ए से लेके आपका जे तक में डेफिनेशन है। ए से प्रपोजल, बी से प्रॉमिस। देखो सी में एक और चीज़ है, ये जो है ना मैंने बताया, ए में प्रपोजल, बी में प्रॉमिस, डी में कंसिडरेशन, बचा क्या सी में ये बात बताई गई है कि प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है। जो प्रपोजल देता है वो प्रॉमिसर हो गया, जो एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी हो गया। ठीक है, मैंने इसको सही से लिखा है, परेशान ना हो, अभी बस समझते चलो। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है प्रपोजल करने वाला प्रॉमिसर, एक्सेप्ट करने वाला प्रॉमिसी। ये हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसमें दोनों पार्टी एक दूसरे को यूज करने का प्रॉमिस करते हैं, यानी पार्टी ए है, पार्टी बी, ये प्रपोजल भी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, ये प्रपोजल देगा, एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ गया। ये 3 टाइप का होता है, म्यूचुअल नहीं 3 टाइप का, ये तो म्यूचुअल यहाँ पे लिखेंगे कॉमन में। म्यूचुअल पहला इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंकरेंट, इन तीनों में म्यूचुअल जोड़ देना। इंडिपेंडेंट में क्या फर्क होता है, इसमें एक पार्टी का काम दूसरे पार्टी की बातों पर निर्भर नहीं होता है, यानी टोटल इंडिपेंडेंट होता है। इसमें डिपेंडेंट होता है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला है कि मैं तुम्हें लकड़ी दूंगा तो मेरी अलमारी बना दो, जब तक मैं तुम्हें लकड़ी नहीं दूंगा तो मेरी अलमारी नहीं बनाओगे, डिपेंडेंट हो गया। ये कंकरेंट, ये साथ साथ चलता है। इसमें क्या होगा, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन से आप डिलीवरी करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी होता है, एक हाथ से पैसे दो, दूसरे हाथ से सामान लो। समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे बताया था ना कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रिक मैंने बहुत ही आराम से लिख दिया है। देखो मैंने बोला था कि अगर आप पहले प्रपोजल करोगे, एक्सेप्ट करोगे तो प्रॉमिस बनेगा, कंसिडरेशन मिला दोगे तो एग्रीमेंट बनेगा, सेक्शन 10 मिला दोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझ आ गया। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 10 है कि कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यही सेक्शन 10 है। इसमें क्या क्या बातें हैं, इसमें देखो सबसे पहले फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है वो 13 से लेकर 18 तक में। 13 में कंसेंट की बात की है, 14 में फ्री कंसेंट, और इसमें कुछ टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टी कौन सी होती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये 11-12 में है। कंसिडरेशन जो है, जो लेन देन दिया जाएगा वो लॉफुल होना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्ट लॉफुल होनी चाहिए, ये बात सेक्शन 23 में है। और जो एग्रीमेंट है उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया होना चाहिए। जैसे कि चैप्टर 2 में आप देखना, उसमें कुछ सारी चीज़ें हैं, जैसे पद्यम करार नहीं होना चाहिए,
व्यापार को रोकने वाला, ये सारी चीज़ें जो भी है ये नहीं होनी। तो ये है सेक्शन 10, ये एग्रीमेंट के साथ फुलफिल हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है, प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिलाएंगे तो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट में सेक्शन 10 मिला देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक तो बढ़िया सही कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी तरीके का दिक्कत होता है तो वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा। अब देखो सबसे पहले ये हो गया, एक हमने बताया एक्सेप्ट हुआ तो प्रॉमिस बी बताया, कंसिडरेशन डी बताया, एग्रीमेंट ई बताया, ये ई है। अगर एफ में मैंने रेसिप्रोकल प्रॉमिस बताया था, जी में आपका वॉइड एग्रीमेंट हो गया, एच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वॉइडेबल आई हो गया, ये जी हो गया। टोटल आपका ऐसे चलेगा, आप ऐसे भी आप देखो ये बहुत ईजी इसमें ज़्यादा। और प्रपोजल करने वाली को प्रॉमिसर कहते हैं, एक्सेप्ट करने वाले को प्रॉमिस ही कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में दोनों पार्टी कुछ करने का प्रॉमिस करते हैं। ये 3 तरह का होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंकरेंट। इन तीनों में आप सबसे पहले आगे म्यूचुअल लगा देना। इसमें एक पार्टी का काम दूसरे पर निर्भर नहीं होता, इसमें निर्भर होता है, कंकरेंट होता है। इसका जीता जाता है एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन है। तो ठीक है, अगर एक मिनट जी, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है, समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है